हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू अनदर वीडियो। सबसे पहले इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट के बारे में। मेरी ये गारंटी है कि अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हो तो आपको कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट के बारे में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले ये भी बता देता हूँ कि हार्ट के बारे में कुछ बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए, तो वो इससे पहले पढ़ लेना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो जिसमें हम कंडक्टिंग सिस्टम पढ़ने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। सो गाइज, अभी हम बात करने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या है? कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। हार्ट की कंडक्टिंग सिस्टम पढ़ने वाले हैं हम। ठीक है, कितना आसान है टॉपिक, देखो यहाँ पे। अब सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें यहाँ पे हार्ट की डायग्राम ड्रॉ करनी होगी। ठीक है, तो सपोज ये हमने हार्ट की रफ डायग्राम ड्रॉ की। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सपोज ये हार्ट की रफ डायग्राम है। ओके, अब यहाँ पे क्या होता है? हार्ट का अंदर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। ओके, यहाँ से भी अगर हम देखें तो इस साइड में भी इस तरह का स्ट्रक्चर होता है हार्ट का। कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये हार्ट की डायग्राम अभी हमने बनाई। सपोज अभी करना क्या है? यहाँ पे होती है सुपीरियर वेना कावा। ओके, नीचे से आती है इंफीरियर वेना कावा और यहाँ पे होती है पल्मोनरी वेन्स। अब हार्ट के कंडक्टिंग सिस्टम को हमें स्टडी करना है, तो देखो यहाँ पे हार्ट में कुछ स्पेशल टाइप ऑफ मसल्स होती है इस तरह से, और इन मसल का जो सेंटर होता है ना, उस सेंटर को कहा जाता है नोड। द सेंटर ऑफ मसल इज नोन एज नोड। तो हमारे हार्ट में टोटल 2 नोड्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट नोड जो होता है वो होता है यहाँ पे, ये, तो इसे कहा जाता है येसे नोड। ह्यूमन हार्ट मायोजेनिक होता है क्योंकि उसमें स्पेशल टाइप ऑफ मसल्स होती है। मसल का जो सेंटर होता है उसे नोड कहा जाता है। ह्यूमन हार्ट में पहला जो नोड होता है उसे कहा जाता है येसे नोड। येसे नोड का फुल फॉर्म है, मैं यहाँ पे फुल फॉर्म भी लिख देता हूँ। येसे नोड का फुल फॉर्म है साइनो ऑरिकुलर नोड। ओके, और येसे नोड कहाँ पे होता है? येसे नोड होता है राइट ऑरिकल में। ठीक है, अब अगर हम बात करें दूसरे नोड की, तो दूसरा नोड होता है यहाँ पे, ये होता है दूसरा नोड जिसका नाम है एवी नोड। सेकंड नोड जो होता है हार्ट में उसका नाम है एवी नोड। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ए वी नोड। और एवी नोड का फुल फॉर्म अगर हम देखें तो एवी नोड का फुल फॉर्म होता है ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड। ओके, तो ह्यूमन हार्ट में टोटल नोड कितने होते हैं? 2। फर्स्ट नोड होता है येसे नोड और सेकंड होता है एवी नोड। अब क्या होता है? येसे नोड जो होता है वो वेव एक्शन प्रोड्यूस करता है। कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो वेव एक्शन प्रोड्यूस की जाती है, तो वेव एक्शन प्रोड्यूस करने का काम होता है येसे नोड का। तो इसीलिए येसे नोड को कहा जाता है पेस मेकर। येसे नोड इज नोन एज पेस मेकर। येसे नोड को हार्ट का पेस मेकर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? बिकॉज इट हैव एबिलिटी टू प्रोड्यूस वेव एक्शन फॉर कॉन्ट्रैक्शन। हमारे हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन होने के लिए येसे नोड वेव एक्शन प्रोड्यूस करता है, इसीलिए येसे नोड को पेस मेकर कहा जाता है। पेस मेकर मतलब प्रोड्यूस करने वाला। ठीक है, दूसरा जो नोड होता है एवी नोड, ये वेव एक्शन प्रोड्यूस नहीं करता। ये क्या करता है एवी नोड? ये सिर्फ वेव एक्शन रिसीव करता है येसे नोड से, और दूसरे पार्ट को, इसके नीचे जो हिस्सा होता है ये इस पार्ट को दे देता है, और इस नीचे वाले हिस्से का नाम होता है
bundle of His. This part is known as bundle of His. ओके, ठीक है। अब बंडल ऑफ हीज क्या है? तो बंडल ऑफ हीज एक थिक मसल फाइबर है। ओके, अब जब बंडल ऑफ हीज, देखो यहाँ पे एसए नोड वेव एक्शन प्रोड्यूस करता है, इसीलिए ऑरिकल का कॉन्ट्रैक्शन हो पाता है। एसए नोड के बाद एवी नोड वेव एक्शन प्रोड्यूस नहीं करता है, वो सिर्फ वेव एक्शन रिसीव करता है। ठीक है, किससे रिसीव की इसने? एसए नोड ने जो वेव एक्शन प्रोड्यूस की थी वो एवी नोड ने रिसीव की और बंडल ऑफ हीज को ट्रांसफर की, इसीलिए एवी नोड को कहा जाता है पेस सेटर। एवी नोड इज नोन एज पेस सेटर। एवी नोड को पेस सेटर कहा जाता है। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए कि ह्यूमन हार्ट में पेस सेटर किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है एवी नोड को, बिकॉज इट डू नॉट प्रोड्यूस, क्योंकि ये क्या प्रोड्यूस नहीं करता है? इट डू नॉट प्रोड्यूस वेव एक्शन, क्योंकि ये वेव एक्शन प्रोड्यूस नहीं करता है जो कॉन्ट्रैक्शन के लिए लगती है। कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो वेव एक्शन लगती है वो वेव एक्शन एवी नोड प्रोड्यूस नहीं कर सकता, वो सिर्फ रिसीव करता है, इसीलिए एवी नोड को पेस सेटर कहा जाता है। ठीक है, मतलब एसए नोड इज नोन एज पेस मेकर और एवी नोड इज नोन एज पेस सेटर। कंफर्म? ठीक है। अब एवी नोड के नीचे कौन है? बंडल ऑफ हीज। जब बंडल ऑफ हीज एवी नोड से वेव एक्शन रिसीव करता है तब ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में चला जाता है। ये कौन सा पार्ट है? ये पार्ट है इंटर, दो वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टम होता है उसे कहा जाता है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो जब बंडल ऑफ हीज इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम में एंटर होता है तो वो इमीडिएटली दो फाइबर में डिवाइड होता है। एक होती है राइट फाइबर और दूसरा होता है लेफ्ट फाइबर। ये दोनों फाइबर्स वेंट्रिकल्स में चले जाते हैं नीचे आके। बोथ फाइबर्स एंटर्स इनटू वेंट्रिकल्स, बोथ फाइबर्स आर एंटर्स इनटू रिस्पेक्टेड चेंबर्स ऑफ वेंट्रिकल्स। दोनों फाइबर्स नीचे आने के बाद वेंट्रिकल्स में चले जाते हैं। लेफ्ट फाइबर लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है, राइट फाइबर राइट वेंट्रिकल में चला जाता है। जब ये दोनों फाइबर नीचे आके वेंट्रिकल्स में चले जाते हैं तो वो ट्री लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। इसी ट्री लाइक स्ट्रक्चर को कहा जाता है पुरकिंजे फाइबर। ट्री लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज पुरकिंजे फाइबर। जब ये दो फाइबर नीचे आके ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसे पुरकिंजे फाइबर्स कहा जाता है। और यही पुरकिंजे फाइबर्स मायोकार्डियम वॉल में जाके हार्ट के वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन करती है। तो यहाँ पे एक चीज़ हमें समझ में क्या आती है कि अगर ऑरिकल का कॉन्ट्रैक्शन करना रहा, राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल का कॉन्ट्रैक्शन करना है तो वो करेगा एसए नोड, और अगर वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन करना है तो अकेला पार्ट नहीं कर सकता। वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होता है एवी नोड, बंडल ऑफ हीज और पुरकिंजे फाइबर, इन तीनों पार्ट के थ्रू। ठीक है, तो एसए नोड को कहा जाता है पेस मेकर बिकॉज इट प्रोड्यूस वेव एक्शन, एंड एवी नोड इज नोन एज पेस सेटर because it only receive wave action, it do not produce wave action, it only receive wave action from SA node and transfer to bundle of His, hence it is called as pace setter। तो एक टॉपिक आपको समझ में आया होगा यहाँ पे, क्या कि हमारे हार्ट की जो कंडक्टिंग सिस्टम होती है उसमें स्पेशल मसल्स होती है, इसलिए हमारे हार्ट को मायोजेनिक हार्ट कहा जाता है। ह्यूमन हार्ट इज नोन एज मायोजेनिक हार्ट। और व्हाई इट इज कॉल्ड एज मायोजेनिक हार्ट? बिकॉज इट कंटेन स्पेशल टाइप ऑफ मसल्स। हमारे हार्ट में स्पेशल मसल्स होती है जो कॉन्ट्रैक्शन के लिए हेल्प करती है, इसलिए हार्ट को मायोजेनिक हार्ट कहा जाता है, ह्यूमन हार्ट को। ह्यूमन हार्ट कंटेन टू टाइप्स ऑफ नोड्स, एसए नोड एंड एवी नोड। एसए नोड मीन्स साइनो-ऑरिकुलर नोड, इट इज प्रेजेंट इन राइट ऑरिकल, एंड एवी नोड इज प्रेजेंट इन ऑल्सो राइट ऑरिकल, बट द फुल फॉर्म ऑफ एवी नोड इज ऑरिकुलो-वेंट्रिकुलर नोड। एसए नोड प्रोड्यूस वेव एक्शन फॉर कॉन्ट्रैक्शन, hence it is called as pacemaker of the heart because it produces wave action for contraction. And second node is known as AV node. It do not produce wave action, but it receive wave action from SA node and transfer to bundle of His. Bundle of His, it is a thick muscle fiber present below AV node, and when it receive wave action, it immediately enter into interventricular septum. Okay.
When bundle of his enter into interventricular septum, then it divided into two fibers, right fiber and left fiber. Both fibers enters into ventricles. This is called as right ventricle, this is called as left ventricle, this is called as left auricle. Okay, when both fibers enter into ventricles, then it again divide and redivide and forms tree like structure known as Purkinje fiber. This is the overall summary of conducting system of heart. तो मेरे क्वेश्चन का आंसर दे दो कमेंट बॉक्स में. विच नोड इज नोन एज पेस मेकर ऑफ द हार्ट एंड विच नोड इज नोन एज पेस सेटर ऑफ द हार्ट. ओके, तो ये जो क्वेश्चन है ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना. वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. आप टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हो कौन से टॉपिक पे आपको अगला वाला वीडियो चाहिए. थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय.